नींद में देखे गए सपनों से बड़े सपने वो होते हैं जिनके सुरूर में हम नींद ही खो बैठते हैं। एक अमीर व्यक्ति था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनाई। छुट्टी के दिन वो नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकला। वो समुद्र में थोड़ा आगे तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई, लेकिन ये लाइफ जैकेट की मदद से समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वो तैरता तैरता एक टापू पर पहुंचा, मगर वहाँ भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का कभी बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस इंसान को लगा कि भगवान ने उसे मौत से बचाया तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएगा। धीरे धीरे वो वहाँ पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा और अब धीरे धीरे उसकी आस टूटने लगी, पर उसका अपने ईश्वर पर और किस्मत पर विश्वास नहीं उठा। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यहीं इसी टापू पर बितानी है तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने पेड़ और झाड़ की लकड़ियों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन में सोचा कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक से मौसम बदल गया और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उसकी झोपड़ी पर आकर गिर गई और झोपड़ी जलने लगी। ये देखकर वो व्यक्ति बुरी तरह से टूट गया। आसमान की तरफ देखकर वो बोला, हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है। तूने मुझ पर अपनी रहम की नजर क्यों नहीं की। मैंने हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। फिर वो इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलता हुआ झोपड़ा देखा तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने भगवान से माफी मांगी और बोला, हे भगवान, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। यकीनन तू अपने बंदों का हमेशा ख्याल रखता है। तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें फेल हो गया था। मुझे माफ कर दे भगवान। इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि दिन चाहे सुख के हो या दुख के, भगवान अपने बंदों के साथ हमेशा रहते हैं। हाँ, बंदा एक बार भगवान से रूठ जरूर सकता है, लेकिन भगवान अपने बंदों से कभी नहीं रूठता। वो हमेशा अच्छा ही करता है। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं। हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने भगवान से, ईश्वर से रूठ जाते हैं और विश्वास खो देते हैं, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी गिरने लगता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि परमात्मा ने हमारे लिए जो किया वो अच्छा ही किया। इसीलिए मुसीबत या दुख के समय हार मानने की बजाय लगातार काम करिए। क्या पता कब आपकी किस्मत आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। क्योंकि वो कहते हैं ना, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। वैसे ही कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। हर तरफ अंधेरा छाए होने की दुहाई देने के बजाय अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि सफल व्यक्ति ना बने, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बने। सफल होकर हमें दुनिया जानती है और असफल होकर हम दुनिया को जान जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसमें लोग आपको कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। अच्छे इरादों से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यदि हार की कोई संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ ही नहीं होता। सफलता एक आसान फॉर्मूला है। आप अपना सर्वोत्तम दीजिए और हो सकता है कि लोग उसे पसंद कर ले। खुद को इतना कमजोर मत होने दीजिए कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता जिंदगी में कुछ, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उसका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।